सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, आज मैं देशभक्ति से संबंधित बात करने वाला हूँ। एक ऐसे देशभक्त जो बहुत ही कम उम्र के थे। यह गीत जो मैंने अभी आपके सामने दोहराया, इसी गीत की भावना को चरितार्थ करते हुए हमारे देश भारतवर्ष की आज़ादी के लिए लगभग 19 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाने वाले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। जी हाँ बच्चों, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को भारतीय स्वाधीनता के लिए उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। यह वह उम्र होती है जब युवा युवतियां टीन एज में होते हैं, विचार उतने परिपक्व नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और मौज मस्ती का समय होता है। लेकिन भारत देश के इस वीर सपूत ने मौज मस्ती छोड़कर माँ भारती को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने सर को गिरवी रखने का संकल्प लिया। उनके बलिदान को कमतर आंकना हमारी मूर्खता है। आप उनके बलिदान को भावना में बहकर जान कुर्बान कर दिया, यह कहकर उनका अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया पूरे होश हवास में किया। आप यह कहकर भी उनका बिल्कुल अपमान नहीं कर सकते कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने के लिए उनकी भावना को उकसाकर बलिदान कराया गया, क्योंकि पूरे देश में उस समय स्वदेशी आंदोलन की लहर चल रही थी। हर जगह देशभक्ति की भावनाएं प्रबल थीं। एक सवाल है जो अक्सर बच्चों या बड़े लोगों के मन में आता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें? पुरानी किताबों को, पुरानी चीज़ों को जानकर हम क्या करेंगे? पुरानी चीज़ें तो हमें आपस में लड़ाएंगी। कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि इतिहास विषय क्यों पढ़ना चाहिए, पुरानी घटनाओं में लड़ाइयों को हमें क्यों याद रखना चाहिए, यह तो हमें लड़ने को प्रेरित करती है। लेकिन इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारी वर्तमान की चुनौतियों में या समस्याओं की जड़ में इतिहास छुपा होता है, जिनके सही विश्लेषण के लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास पढ़ने से, इतिहास जानने से हमें गौरव का अनुभव होता है। इतिहास से हमें सीख मिलती है। लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए इतिहास को जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार देश या समाज या संस्कृतियाँ अपना गौरवशाली अतीत भूलकर अवसादग्रस्त हो जाती हैं, खुद को कमज़ोर समझने लगती हैं। लेकिन इतिहास कोई अतीत या बीती हुई कहानी नहीं होती, बल्कि वह वर्तमान का बिंब, मतलब वह वस्तु जिनसे छाया बनती है, होते हैं। हम सभी जो हैं उसमें सिर्फ वर्तमान का ही हाथ नहीं, बल्कि अतीत का भी हाथ होता है। खुदीराम बोस जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था? उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माँ का नाम लक्ष्मी प्रिया था। देश में आज़ादी को लाने की लहर चल रही थी। स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़कर वह भी स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। स्कूल छोड़ने के बाद रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम के पंपलेट बांटने लगे। 1905 में बंग भंग, जिसको बंगाल विभाजन, इसके विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब गवर्नर कर्जन ने 1905 में बंगाल
के टुकड़े कर दिए, और वह भी मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो इसका पूरे देश में काफ़ी विरोध हुआ, और इस विरोध के लिए सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। क्रांतिकारियों को भी उसने काफ़ी कष्ट दिया, और इसके बदले किंग्सफोर्ड को सरकार ने पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया। मिदनापुर में युगांतर नाम के क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी। इसी के माध्यम से खुदीराम बोस कार्य किया करते थे। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में ही किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ था। इस कार्य के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को चुना गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने रात के अंधेरे में किंग्सफोर्ड की आती गाड़ी पर बम फेंका। इसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंग्लैंड में और पूरे यूरोप में भी सुनी गई। इस घटना ने तहलका मचा दिया। हालांकि खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, लेकिन वह अत्याचारी बच गया और निर्दोष कैनेडियन लेडी मारी गई। इस घटना को अंजाम देकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो गए, लेकिन अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी नाम के रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से खुद को घिरा देखकर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहादत दे दी, लेकिन खुदीराम पकड़े गए। कहा जाता है कि किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी। अनेक क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था। उसके भय से यानी क्रांतिकारियों के भय से उसकी जल्दी ही मौत हो गई। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, और उन्होंने फांसी का फंदे को चूम कर आलिंगन किया था। तो आज के दिन हम ऐसे वीर सपूत को याद करते हुए उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारे बच्चों में भी अपने देश के प्रति समर्पण का भाव हो। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सभी बच्चों के लिए क्रांतिकारियों, देशभक्तों के जीवन का पाठ पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए। तो ऐसे थे हमारे वीर खुदीराम बोस, और ऐसा है हमारा देश। इतनी कम उम्र में देश के लिए अपने सर का सौदा करने वाले जहाँ पैदा होते हों, उस देश को आखिर कितने दिन गुलाम रखा जा सकता था। एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी, हाँसी हाँसी पर्व फांसी देख बे भारतवासी, मांगो एक बार विदाई दाओ माँ घुरे आसी। इसी गीत को गाते हुए हमारे वीर खुदीराम बोस फांसी के फंदे को चूम कर हंसते हंसते शहीद हो गए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।